शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, ये हमारा चैनल बस एक माध्यम है आप लोग को बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने का, अलग अलग वीडियो के थ्रू। और फिर मैं देती हूँ आप लोग को जो भी वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर बाकी रह गया हो, वो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के बाद में आपको देती हूँ। और हाँ, एक वास्तु टिप्स भी देती हूँ। तो फिर चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए जो कि श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ आज आपको। और हाँ, ये जो राजस्थान में है ये मंदिर, और ये वैष्णव जो संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है। और ये मंदिर को सिर्फ देश के नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन करने। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत इनके मायने हैं। तो चलिए, आज हम इनका जो हिस्ट्री है, कैसे मतलब भगवान जी का क्या क्या हुआ था और उनका क्या महत्व है, सब दिखाते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि वीडियो में क्या दिखाया गया है और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। और अगर कुछ रह गया हो तो हम आपको वो बाद में दे देंगे। और चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। और हाँ, ये वीडियो हिंदू रिचुअल्स चैनल का है, हम इनका लिंक नीचे दे देंगे, आप चाहो तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। श्रीनाथ द्वारा वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में नाथ द्वारा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। उदयपुर की सुरम्य झीलों की नगरी से तकरीबन 48 किलोमीटर दूर बनास नदी के तट पर नाथ द्वारा का पुण्य धाम स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्रीनाथ जी का अत्यंत भव्य मंदिर है, जिसे देखने के लिए देश के सभी भागों से भारी संख्या से श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँचते हैं। दर्शन मात्र से मानव को आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हर कार्य की सिद्धि हेतु प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रीनाथ जी के मंदिर का घेरा काफी बड़ा है। वल्लभ संप्रदाय वाले अपने मंदिरों को नंद राय जी का घर मानते हैं। मंदिर पर कोई शिखर नहीं रहता। श्रीनाथ जी के मंदिर में भी कोई शिखर नहीं है। जिस स्थल पर श्रीनाथ जी विराजमान है, उसकी तो छत भी साधारण खपरेलों की बनी हुई है। इसी छावनी के बीच में एक छोटा सा सुदर्शन चक्र है, जिस पर 7 ध्वजाएं फहराती रहती हैं। मंदिर का प्रत्येक स्थल गोलोक के किसी न किसी स्थल का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की व्यवस्था बहुत ही संतोषजनक है। श्रीनाथ जी एक ही प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करते। मुकुट, कुंडल, हार इत्यादि भी एक प्रकार के नहीं होते। ऋतुओं के अनुसार इनका निर्माण पृथक पृथक रूपों में पृथक पृथक सामग्री द्वारा किया जाता है। भोग की सामग्री भी इसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार होती है। यही नियम कीर्तनों के संबंध में भी है। श्रीनाथ जी के नियमित 8 दर्शन होते हैं, परंतु कभी कभी उत्सवों में एक आध बढ़ भी जाते हैं। इसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार दर्शन घट भी जाते हैं। इन 8 दर्शनों के नाम है मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्कोपन, भोग, संध्या, आरती और शयन। श्रीनाथ जी की भोग सामग्री में केसर, कस्तूरी, अंबर, परास आदि सुगंधित द्रव्यों का खूब प्रयोग किया जाता है। केसर और कस्तूरी का तो इतना अधिक प्रचलन है कि केसर पीसने के लिए चांदी की और कस्तूरी पीसने के लिए सोने की एक एक चक्की है। श्रीनाथ जी का प्रचुर वैभव हीरे मोती तथा अन्य रत्नों के आभूषणों, सोने चांदी के झूलों, पालनों, अटारियों, बंगलों, बर्तनों, बहुमूल्य वस्त्रों आदि से ज्ञात होता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति अचल है, अतः श्रीनाथ जी के समीप मदन मोहन जी की एक धातु की प्रतिमा है, जो हिंडोलों में तथा अन्य उत्सवों पर धराई जाती है। मंदिर के अगले भाग में एक विशाल सरोवर है। इस सरोवर का नाम राजसमंद या 9 चौकी है। सरोवर के आगे 9 छतरियां बनी हुई है। प्रत्येक छतरी में विश्राम स्थल है। यहाँ यात्री आराम कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर। कांकरोली का मुख्य मंदिर श्री द्वारकाधीश जी का है। कहा जाता है कि महाराज अम्बरीश इसी मूर्ति की आराधना करते थे। कांकरोली वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण यात्रा धाम है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित होने के कारण एक पर्यटन स्थल भी बन गया है। नाथ द्वारा मंदिर के पास ही एक विद्या विभाग है, जहां पुष्टि मार्ग के प्राचीन ग्रंथों की महत्वपूर्ण खोज एवं प्रकाशन का कार्य होता है। यहाँ आसपास श्री बालकृष्ण लाल, ब्रजभूषण लाल जी और लाल बाबा आदि के मंदिर है। मेवाड़ के राणा यहाँ के आचार्य के शिष्य होते आए हैं। कांकरोली से लगभग 10 किलोमीटर दूर 4 भुजा जी का मंदिर है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल।
तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और इनकी वीडियो में तो इतनी सारी जानकारी दिया गया है, मतलब जैसे कि उनकी वेशभूषा, पहनावा, भोग क्या क्या लगता है, और फिर उसके बाद उनका जैसे कि 8 दर्शन, वो क्या क्या दर्शन होते हैं, वो सारी विवरणी दे दिया गया है। तो इतना अच्छा से पूरा समझा दिया गया है। और हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसमें कुछ कमी है, वीडियो में बहुत अच्छा से सब दिया गया है, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। तो वो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसका हिस्ट्री ये कहता है कि वल्लभाचार्य ने इनके पहले पूजा आरंभ किए थे, वो भी है जो यतिपुरा गांव में, तो वहाँ पूजा आरंभ किए थे। और फिर उसके बाद बना के उनके जो वैष्णव संप्रदाय है उनको पुष्टि संप्रदाय बोला जाता है बहुत पहले से ही। और फिर जो बाबर से लेके औरंगजेब का जो टाइम काल है, उस टाइम पे पूरा हमारा हिस्ट्री में पुष्टि संप्रदाय की बात किया गया है। बेगम बीबी ताजतो ये थे अकबर की वाइफ, जो कि खुद श्री जी के भक्त थे। और फिर जो तानसेन, बीरबल, ये लोग भी जो पुष्टि संप्रदाय को मानते थे, इनका पूरा वो भक्त थे। और फिर कुछ मुसलमान भक्त भी थे, जो कि बहुत सारे कविताएं भी श्री जी के बारे में और मीराबाई के बारे में भी लिखे हैं, बहुत सारे कविताएं। और लेकिन जो औरंगजेब थे वो तो आप लोग को पता है, वो बहुत क्रूर थे, और इंडिया में वो बहुत सारे मंदिर को आक्रमण किए हैं और बहुत सारे मंदिर को पूरा नष्ट कर दिए हैं। तो वो औरंगजेब कहाँ से ये श्री जी के मंदिर भी बसता उनके क्रूरता से, ये श्री जी के मंदिर भी आक्रमण करने आए। तो उस वक्त क्या था कि जो मंदिर के ट्रस्ट आप बोल सकते हो, जो भक्त थे उनके, गोस्वामी वल्लभाचार्य जी और श्री गोविंदनाथ जी, और फिर शायद और कोई एक थे जैसे कि वल्लभ कृष्णा जी उनका नाम था, और ये मेनली थे। उसके बाद उनके बहुत सारे और भक्त मिलके उनको वहाँ से ब्रज से शिफ्ट करने के लिए सोचे, क्योंकि उनके रक्षा भी तो करनी चाहिए। और उनको ब्रज से लेके फिर आए कहाँ, नाथद्वारा। तो उसी टाइम वो नाथद्वारा को जैसे स्थापना हुई है उसके बाद। और वो रास्ता भर जो बहुत सारे भक्त, जैसे कि उनका जो पूजा पाठ के लिए और जो रसोई के लिए सारे मतलब जो भी उनका काम किया करते थे, वो सब उनके साथ साथ आए थे। और ये बहुत दूर था, तो इसलिए वो रास्ते में भी उनका जैसे रास्ते में जैसे कि उनके साथ जो भी पूजा पाठ, जो भी उनका मेन जो पूजा होता था, वो सारा नियम के हिसाब से वो करके आके पहुँचे नाथद्वार। वहाँ औरंगजेब ने लेकिन आक्रमण कर लिया था, लेकिन वहाँ ब्रजवासी जो थे वो बहुत हिम्मत से उनके साथ लड़े। लेकिन कहाँ वो थोड़े औरंगजेब के सैनिक जो इतने बड़ा उनका था आर्मी, तो उनके साथ ये कहाँ लड़ पाए थे, तो सारे के सारे मारे गए थे। और ये वार्ता सलाम पे इसका लेखन भी है। और उसके बाद जो हाँ, और एक अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए इसके बाद क्या हुआ। तो जब भी जैसे कि वो युद्ध हुआ, और उसके बाद जैसे औरंगजेब वो मंदिर में घुसने की कोशिश किया, वो क्या हुआ कि वो अंधा हो गया। और जैसे कि अंधा हो गया, उसके बाद वो फिर से माफ़ी मांगा भगवान जी के पास, और प्रेयर किया, बहुत सारा मन्नत किया, और फिर उसका आँख लौट आया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे कि उसका मन्नत के हिसाब से वो मंदिर का पूरा जो सीढ़ी है उसको अपने दाढ़ी से साफ करते करते आया था। तो ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसका एक पर्व माना जाता है वहाँ पे, जिसके बोला जाता है बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी क्या होता है कि वो एक आदमी बनता है औरंगजेब, और वो सवारी लेके मंदिर तक आता है। और लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते जैसे कि मंदिर तक वो सवारी लेके आता है, तो वहाँ से उसको ढेर सारा गालियाँ पड़ता है। लोग जो भी आसपास भीड़ जमा करके उसको गाली देते रहते हैं। और फिर उसके बाद मंदिर तक आता है, मंदिर में भी सीढ़ी साफ करता है, और वहाँ भी गाली पड़ता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्व मनाया जाता है वहाँ पे, उसी कहावत को लेके। और औरंगजेब ने फिर एक जो मन्नत के टाइम एक हीरा भी दान किया था, जो कि आज भी जो श्री जी के यहाँ पे लगाया जाता है हीरा। आप लोग देखें मंदिर के फोटो में, तो वहाँ पर एक हीरा आज भी लगाया जाता है। उनका आज तक बहुत कीमती हीरा था वो, तो अभी भी मंदिर में है और भगवान जी लगाते हैं। और फिर उसके बाद हाँ, ये जो बाबर का जो फरमान का जो शिलालेख, वो आज भी मंदिर का मुख्य द्वार पर है। आप लोग जाइएगा तो देखिएगा। तो ये था सारी स्टोरी हिस्ट्री जो कि मंदिर को लेके है।
और आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए फिर आज इतना ही। और हाँ, अभी आपका वास्तु टिप्स। आज का वास्तु टिप्स ये जो पीतल का एक कछुआ होता है, तो कछुआ तो ऐसे बहुत तरह का होता है, सबका अलग अलग सब जानकारी है कि उसमें कौन से कछुए में क्या होता है। और ये पीतल का जो कछुआ होता है, इसमें क्या है कि आप लोग जो भी अगर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई नौकरी का प्रमोशन आपको चाहिए तो उस जगह पर आप रख सकते हैं। और वहाँ बोला जाता है कि उसमें से एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है और नौकरी का प्रमोशन भी अच्छा होता है और बिजनेस के लिए भी वो अच्छा रहता है। तो आप लोग चाहो तो कछुआ ला के रख सकते हो, वास्तु टिप्स के हिसाब से बोला जाता है। तो और हाँ, अगर ये आपको खरीदना है और हाँ, अगर आपको ये खरीदना है तो मैं इनका एक बहुत अच्छा लिंक दे रही हूँ अमेज़न का, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।